राधे राधे, हरे कृष्णा। क्या आपके पास भी लड्डू गोपाल जी हैं? कृष्ण भक्ति में, सत्संग में आपको भी आनंद मिलता है। अपने हर अच्छे बुरे समय में सबसे पहले आप भी कृष्णा को याद करते हैं, तो आपने कृष्ण को नहीं बल्कि श्री कृष्ण ने आपको चुना है। कुछ ऐसा ही मेरे परिवार के साथ भी हुआ, जो इस बात को प्रमाणित भी करता है। आइए लड्डू को स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं और एक बहुत प्यारी सी स्टोरी सबके साथ शेयर करते हैं। आज से कुछ 4-5 साल पहले की बात है। मैं पहले 2-3 बार वृंदावन जा चुकी थी, पर मेरी बेटी पहली बार वृंदावन जा रही थी। बाकी बिहारी जी की महिमा को वो नहीं जानती थी। वहाँ तो हमेशा ही भीड़ रहती है, धक्के भी लगते हैं। किसी तरह हमने बाकी बिहारी जी के दर्शन किए और बाहर आ गए। जूते चप्पल पहन ही रहे थे कि वो बोली, मम्मी यहाँ पे इतनी भीड़, इतने धक्के मारते हैं लोग, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगी। मैंने कहा, धार्मिक स्थलों के लिए ऐसी बातें नहीं बोली जाती। इतना फेमस मंदिर है, इतने भक्त है बिहारी जी के कि उनके दर्शन के लिए आएंगे तो इतना रश तो होगा ही। चलो घर आ गए। समय बीता। कुछ महीने बाद मेरा फिर से वृंदावन जाना हुआ, मैं, मेरे हस्बैंड, देवर और देवरानी के साथ। बिहारी जी के दर्शन किए और फिर वहीं पास की शॉप से मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ ले आई। कान्हा को, है ना कन्नू जी? रोज़ अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराना, श्रृंगार कराना, भोग लगाकर फिर कुछ खाकर दिन की शुरुआत करना, ये रोज़ का नियम बन गया, जिसमें खूब आनंद भी आने लगा। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी ठहरे, वो तो अपनी शरारत करेंगे ही। कभी इस रंग की वस्त्र ना पहनना, मुकुट गिरा देना, बांसुरी नहीं पकड़ना। अब ऐसा एक बार हो तो आप उससे कोइंसिडेंट बोल सकते हैं, लेकिन जब ये बार बार हो और जब आप उन्हें रिक्वेस्ट करो कि कान्हा जी मुकुट पहन लो ना, देर हो रही है, तो ये समझ भी लेते हैं और कहना भी मान लेते हैं। मेरे लड्डू गोपाल अपनी शरारतों से सबको मोहित कर रहे थे। अब मेरी बेटी कृष्णा के बारे में कभी मुझसे कुछ पूछती तो कभी यूट्यूब में सर्च करती। कान्हा जी के शाम की भोग की और रात को सुलाने की जिम्मेदारी मैंने अपनी बेटी को दे दी। वो बहुत प्यार से इनको भोग भी लगाती और सुलाती थी। यहाँ पर बाकी बिहारी जी अपना काम कर चुके थे। अब बात है लास्ट ईयर की। बेटी के 12th के एग्ज़ाम और एंट्रेंस की प्रिपरेशन चल रही थी। डेट है 13 फेब। जब उसने अपने पापा से कहा कि पापा कल 14 फेब है, तो मुझे वृंदावन ले चलो बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए। अब पापा ने मना कर दिया कि अभी एग्ज़ाम्स भी हैं और काम भी देखना है, तो तुम्हारे एग्ज़ाम्स के बाद चल लेंगे। वो बोली, पापा सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। लेकिन इन्होंने मना कर दिया और कहा अपने बिहारी जी को बोलो कोई व्यवस्था करें तुम्हारे आने की, ये उनके हाथ में है। अब बेटी इमोशनल हो गई, बोली कि ठीक है, अब बिहारी जी ही व्यवस्था करेंगे। नेक्स्ट डे 14 फेब, उसने नेट पे बाके बिहारी जी के सुंदर दर्शन किए, जिसमें उन्होंने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी। कान्हा देखो आप कितने प्यारे लग रहे हो, आपका मुकुट, आपकी वाइट पोशाक, कितने प्यारे लग रहे हो, आपकी इतनी सुंदर बांसुरी। शाम को जब मेरा बेटा खेल कर घर आया तो उसने बताया कि चाचू और चाची कल वृंदावन जा रहे हैं। फिर क्या, चाची को फ़ोन लगाया और बाकी बिहारी जी ने बात बना दी। फाइनली 15 फेब को वृंदावन। बाकी बिहारी जी को रेड ड्रेस में देखा। भले एक दिन लेट हो गए, पर उन्होंने एक चमत्कार ज़रूर किया। जब बेटी ने 14 फेब को नेट पर उनके दर्शन किए थे तो उन्होंने रेड पोशाक पहनी थी। अगले दिन 15 फरवरी को भी उन्होंने रेड कलर की ही पोशाक पहनी हुई थी। अपने भक्तों की प्रार्थनाओं की अनसुनी नहीं करते बिहारी जी। मुझे वृंदावन नहीं जाना है से मुझे वृंदावन जाना है कहकर रोना, ऐसा परिवर्तन भी सिर्फ बिहारी जी कर सकते हैं। बोलो मेरे वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय।